श्री चैतन्य महाप्रभु अ, जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का पूरी सृष्टि में प्रचार किया, प्रचार का आदेश दिया, उन्होंने 8 श्लोकों के माध्यम से, जिसे हम शिक्षाष्टकम बोलते हैं। शिक्षा, शिक्षा मतलब ज्ञान देना, शिक्षा देना। और अष्टकम मतलब 8 श्लोकों द्वारा उन्होंने ये पूरा ज्ञान दिया है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जब जप करते हैं तो ये पूरा विज्ञान, पूरा साइंस कैसे काम करता है। और उसमें सबसे पहला चीज वो बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। मार्जनम सफाई करना। दर्पण, आईना, जो दर्पण है, आईना है जिसमें हम अपना, कभी आप अपना चेहरा देखते हैं, अपना श्रृंगार करते हैं, अपने बाल बनाते हैं, तो दर्पण है। यहाँ पे दर्पण की तुलना किससे की गई है? चेतना। चेतना यानी हमारा माइंड, हमारा कॉन्शियसनेस, मन। तो हमारा मन एक दर्पण के समान है जो गंदा हो गया है, मैला हो गया है। जैसे अगर दर्पण, आईना, मिरर, मिरर गंदा होता है, उसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, नहीं देख सकते ना, क्योंकि सब मिट्टी जमी है। मिट्टी धीरे धीरे साफ होगी तो चेहरा दिखेगा, लेकिन चेहरे पे भी दाग दिखेंगे। जो पूरा चमकता आता है, चेहरा स्पष्ट दिखता है। उसी प्रकार से अ, चेतना, हमारा माइंड जब गंदा हो जाता है तो हमें जीवन में सब जगह हम अच्छे से भगवान को देख सकते हैं। कण कण में भगवान को देख सकते हैं, सृष्टि में भगवान को देख सकते हैं, हर प्राणी में भगवान को देख सकते हैं। और हर जगह हम भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर आते हुए देख सकते हैं। लेकिन जो मिट्टी जम जाती है तो हमें कहीं जगह पे नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, चिंताएं, नफरत, जेलसी, क्रोध, यही सब दिखता है। इस जगत में यही सब दिखता है। और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जब हम नाम जप करते हैं, नाम जप करने से हमारी चेतना, मन पे, कॉन्शियसनेस पे जमी हुई धूल धीरे धीरे साफ होती है। क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं ना, कहाँ है भगवान, मुझे देखना है, दिखाओ। लेकिन आप देख ही नहीं पाएंगे जब तक कॉन्शियसनेस साफ नहीं होगी। क्योंकि ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो आप इन भौतिक आंखों से देख लोगे। किसी ने बोला, अरे पेन किधर है, तो पेन दिखा दिया सामने। किसी ने बोला चश्मा किधर है, तो चश्मा ले आए सामने। नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि ये भौतिक चीजों से नहीं, भौतिक आंखों से नहीं देख पाएंगे इसको। आपको शुद्ध मन की आंखों से देखना है, प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचनेन। और इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए हमें बड़े ध्यान पूर्वक मंत्रार्थ चिंतन, मंत्र का अर्थ पे चिंतन करते हुए, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, उसका मतलब क्या है? हे भगवान, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। जब इस पे बार बार चिंतन करेंगे और नाम जप करेंगे इस भाव को लिए हुए, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप तोते के समान बिना मतलब समझे ऐसे ही बोल रहे हैं, उसका भी फायदा है। लेकिन अगर उसका मतलब पे ध्यान दे के जप करेंगे, जब भी आप जप करने बैठते हैं तो पहले इस बात पे ध्यान दीजिए, हे श्री श्री राधा कृष्ण, मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। कहीं जन्मों से मैं आपकी सेवा से अ, बिछड़ गया हूं, दूर हो गया हूं या दूर हो गई हूं, तो कृपया मुझे उस सेवा के नजदीक आने का, सेवा के समीप आने का अवसर दीजिए। तो ये मंत्र पे आपने चिंतन किया और फिर मंत्र जप शुरू किया। और जो भी आपका आधे घंटे का, पौने घंटे का जप है, उसको पूरा करने के बाद 2 घंटे का जो भी जप करते हैं आप, उसके बाद एंड में, या फिर हर माला के बाद, हर माला के बाद नहीं तो एंड में फिर से ये प्रार्थना बोलिए, हे भगवान, हमें आपकी सेवा में लगाइए। जन्मों जन्मों से आपकी सेवा से दूर होके इस मन पे, बुद्धि पे बहुत सारा कचरा जम गया है। और वो इतना कचरा जमने की वजह से हमें इस सृष्टि में आपके तो कहीं दर्शन नहीं होते, उसके अलावा इस सृष्टि में वासना, क्रोध, जलसी, जलन, घमंड, यही सब दिखता है। और हमारा हृदय भी इन्हीं सब तत्वों से भर गया है। सो प्लीज क्लीन करने में हेल्प कीजिए। तो इस भाव से जब हर माला शुरू शुरू करते हैं, सारी माला पूर्ण होने के बाद भगवान को थैंक्स बोलते हैं कि आपने हमें ये प्रार्थना करने का अवसर दिया। क्योंकि आप देखिए, नाम जब बहुत आसान है, जीभ से बस हरे कृष्ण, इतना ही, ये सब मंत्र ही बोलना है। जीभ से बोलना कोई मुश्किल काम नहीं है, बच्चा भी बोल सकता है। लेकिन फिर भी कितने सारे लोग नहीं करते, कितने सारे लोग को मालूम होने की वजह से उनसे हिम्मत ही नहीं आती करने की। तो इसका मतलब, अगर आपको भगवान ने शक्ति दी है 4 माला, 6 माला, 8 माला, 10 माला करने की, समझ जाओ कि भगवान की कृपा है। कितने लोग हैं
जो 2-2 घंटा, 4-4 घंटा, 6-6 घंटा अनेक टॉपिक्स पे बात कर लेंगे, उनकी जीभ वाइब्रेट करेगी वो सब बोलने के लिए, है ना, एक ध्वनि, एक साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए कितने विषयों पे बात कर लेंगे। स्पोर्ट्स पे कर लेंगे, सामाजिक विषयों पे बात कर लेंगे, पॉलिटिक्स पे कर लेंगे, लेकिन जब नाम जप की आगे वो नहीं होगा नाम जप। तो द वेरी फैक्ट कि आपसे नाम जप हुआ इतना देर, उसके लिए थैंक्स, कृतज्ञता कि आपने हमें मौका दिया ये प्रार्थना बोलने का, जिससे हमारा कॉन्शियसनेस जो कचरा जमा है वो क्लीन हो और भगवान को अच्छे से समझ सकें, भगवत गीता को समझ सकें, भागवत को समझ सकें। और जब भगवान का नाम जप करें तो उसमें रोमांच, उसमें आनंद का अनुभव कर सकें, ये प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए याद रखिए, चेतो दर्पण मार्जनम, दर्पण का मार्जनम करना है, हमारे मन रूपी दर्पण को साफ करना है। ये महामंत्र जप करते हुए ध्यान होना चाहिए।